अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो we will be doing NGTube insertion. अब NGTube insertion की भी जो इंडिकेशंस हैं, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, आई वुड पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन के व्हाट दे आर, बढ़ते किस तरह हैं। एंड अगर अनकॉन्शियस पेशेंट तो उनसे भी हम NGTube पास करते हैं। अगेन सबसे पहले आप पेशेंट को ग्रीट करेंगे, कॉन्सेंट लेंगे एंड पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो जो कि बेसिकली इसके इंडिकेशन है वही बता दें कि आपको NGTube पास करेंगे। अब अगेन हैंड्स प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज होने चाहिए, ग्लव्स पहन लेने। ग्लव्स पहनने के बाद आपने करना है कि सबसे पहले तो आपने मेजर करना है कि NGTube का साइज़ कितना होगा। NGTube है हमारी, वो भी जस्ट लाइक योर यूरिनरी कैथेटर डिफरेंट साइज़ में आती है, डिफरेंट फ्रेंच के साइज़ में आती है। आइदर 12 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, ज़्यादा 12 से 16 फ्रेंच आई बिलीव यूज़ होती है। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि आपने कितनी ट्यूब डालनी है। बेसिकली अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट साइड, जो टिप ऑफ द नोज है, टिप ऑफ द नोज से लेके एयर डोप तक और एयर डोप से लेके जितनी स्टर्नम तक जितनी इसकी लेंथ बचती ना उतनी हम अंदर को डालेंगे। फिर हमने टिप ऑफ द नोज से लेके एयर डोप तक ली और फिर एयर डोप से लेके नीचे स्टर्नम तक हमने कैलकुलेट की है कितनी लेंथ। दो मार्क होगा उस जगह पर हमने मार्क कर देना कि नहीं यहाँ तक, इस तरह मेरा यहाँ पर आ रहा है तो ये मैंने मार्कर से इधर लगा दिया। मार्कर से मैं स्पॉट लगा दूँगा तो मैंने यहाँ तक जो अपनी NGTube है उसको डालना है। अब इसका डालने का प्रोसीजर क्या है? डालने का प्रोसीजर वही है कि आपके जब हैंड्स वैंड सब स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्ली हो गई एंड वी वुड फर्स्टली सी, सबसे पहले तो आपको चेक करनी है कि जो नोज़ है जहाँ से बेसिकली आपने डालनी है कि कोई नोज़ के लेवल पे का मसला नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं, कोई DNS तो नहीं, कोई नोज़ में कोई इंजरी तो नहीं है। अब डालनी है अगेन आपने ज़ाइलोकेन जेल या कोई भी लुब्रिकेंट, मोस्टली ज़ाइलोकेन जेल यूज़ करते हैं। ग्लव्स पे अपने ज़ाइलोकेन जेल लगाया। ज़ाइलोकेन जेल आपने जो टिप है जो 10 to 15 अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ टिप है उस पर प्रॉपर्ली इसको लुब्रिकेट कर देना, उस पर ज़ाइलोकेन जेल लगा देना। एंड ज़ाइलोकेन जेल लगा कर करना कि अब हमने आहिस्ता से प्लेस कर लिया, नोज से हम प्लेस करेंगे। अगेन आराम आराम से डालिए, फॉरन में डालिए, आराम आराम से डालिए। अब होगा कि जैसे ही वो नीचे आएगी ना, ऊपर होता है हमारा नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स नीचे आता है ओरोफेरिंक्स। जैसे ही वो नीचे को आती है ओरोफेरिंक्स के लेवल पे जब आएगी तो पेशेंट गैग करेगा। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को हमने स्ट्रॉ देनी है और छोटा सा पानी का गिलास देना है। एंड कहता है उसको हमने उसकी चीज़ के लिए हमने कहना है कि आप वो आराम आराम से जो पानी है स्ट्रॉ से वो स्वॉलो करते हैं। अगर तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो ऑब्वियसली अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं हो पाएगा, उसमें सारी मुश्किल होगी। तो उसमें हमने चेक करना होगा यहाँ से कि हमको ओरोफेरिंक्स के लेवल पे नज़र आ रही है या नहीं आ रही, जब अंदर को डालेंगे। वैसे कोई कॉन्शियस पेशेंट होगा, कॉन्शियस पेशेंट को यही है हमने ग्लास ऑफ वाटर देते हैं कि वो आराम आराम से सिप करते रहें। इसको फिर हमने आराम आराम से पूरा डालना है, जो पॉइंट है वो पॉइंट डाल देते हैं। एंड डालते हुए यही कहने पेशेंट है कि चिन को थोड़ा सा फ्लेक्स कर दें। जब उसके ओरोफेरिंक्स को खोल देंगे, फ्लेक्स कर देगा, हम आहिस्ता आहिस्ता से डाल देंगे। ये मेरी नेक्स्ट सपोज अब पॉइंट डल गई है। अब हाउ डू आई नो कि जो मेरी वो है NGTube है वो प्रॉपर जगह पे गई। 3 मेथड्स होते हैं। जो मोस्ट डेफिनेटिव मेथड है, मोस्ट डेफिनेटिव मेथड ऑफ डायग्नोसिंग कि आपकी NGTube प्रॉपर जगह पे गई है, वो है आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट और एब्डोमिनल मेनली हम चेस्ट एक्सरे का तो चेस्ट एक्सरे से पता चल जाता है। दैट्स द मोस्ट डेफिनेटिव मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द NGTube पॉइंट। जो बाकी 2 मेथड्स हैं उनमें हमारे पास 2 आते हैं। एक तो हमारे पास एस्पिरेशन मेथड आता है, एक हमारे पास मेथड आता है वूश टेस्ट। वूश टेस्ट बेसिकली क्या है? वूश टेस्ट ये है जो आपकी ट्यूब है यहाँ पे अराउंड हम एयर, जो हमारी एयर नहीं होती, एयर को हम पास करेंगे यहाँ से, एयर हम पास करेंगे एंड साथ ही हमने स्टेथोस्कोप लगाया होगा, हम गेस्टिंग के लेवल पर के अंदर अपना स्टेथोस्कोप रखा होगा। एंड हम चेक करेंगे कि जैसे ही हम हवा दे रहे हैं तो हवा की आवाज़ वहाँ पे वुश करके आ रही है नीचे। दिस इज नोन एज वुश टेस्ट, जो कि हम चेक करते हैं, जो कि मेनली मोस्टली काफ़ी अनरिलायबल होता है, तो उसको आजकल इतना यूज़ नहीं करते। एक तो ये तरीका है कि आपने हवा देनी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने यहीं से टू कंफर्म कि आपकी वो बहुत ठीक है वहाँ तक यानी पहुँची स्टमक तक, जो स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनको एस्पायरेट कर लेना है। एस्पायरेट करके जो भी स्टमक कंटेंट्स आएंगे उनको आपने pH स्ट्रिप पर डालना है टू कंफर्म कि हमारी, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टमक में एसिड होता है दैट इज ये कहते हैं अराउंड pH 4 या pH 5, तो हम वो pH स्ट्रिप पर डाल देंगे टू चेक कि हमारी जो स्टमक का स्टमक के अंदर ही गई है NGTube है नहीं। उसके बाद आपने प्रॉपर्ली जो भी करना होगा, उसके बाद हाँ लास्ट चीज़ें आपने प्रॉपर मेंटेन करना होगा। टेप लेना होगा एंड टेप से यूँ करके दिखा देंगे NGTube में आपको ताकि वो निकलेगी। एंड फिर आप इसके थ्रू जो भी आपने एंटेरियल फीड एंटेरियल कह रहे हो, जो भी आपने फीडिंग वगैरह करानी वो फिर आप यहाँ से देते रहेंगे। तो दैट्स हाउ वी टेक NGTube। आई होप समझ आ गई हो।
एंड इसकी जितने भी यूजेस वगैरह हैं, सब प्रोसीजर्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो थैंक यू।